हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस तरह से अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हो तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो एक्सप्रेशन होगा वह होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप डायरेक्शन को बता रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वह 1/r² के प्रोपोर्शनल है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है। इस तरह से इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा एट r इक्वल टू इन्फिनिटी वो ऑलमोस्ट मान सकते हैं क्या, जीरो है। अब सपोज कर लीजिए कि अगर हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज Q0 जो कि इस फील्ड के रीजन में हो तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा, फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब फॉर फॉर सिंप्लिसिटी मतलब फॉर ईज हम सपोज कर लें कि ये जो Q0 है चार्ज इसकी किस पोजीशन पे लोकेटेड है, ए पे। अगर हमें इस चार्ज को Q0 को इस फील्ड के अगेंस्ट हमें मूव कराना हो, कितना डिस्टेंस मूव कराना हो, ए से बी तक मूव कराना हो तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें चार्ज की पोजीशन मान लीजिए किसी टाइम क्या है Q0 पे है और हमें उसे A से B तक मूव कराना है, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर हम चार्ज को dl डिस्टेंस मूव करा रहे हैं तो जो हमारा वर्क डन dw होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस एफ डॉट dl। एफ क्या है, एफ इजिकल टू क्यू टाइम्स ई है। ठीक है, Q0 टाइम्स ई डॉट dl। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क डन फॉर मूविंग द चार्जेस डिस्टेंस dl। लेकिन अगर हमें चार्जेस को ए से बी तक मूव कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वी हैव टू इंटीग्रेट dw फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस Q0 इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, इस तरह से जो ये वर्क डन आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, WBA। तो मतलब ए से बी तक ले जाने में चार्ज को जो हमारा वर्क करना पड़ रहा है वो है आपका माइनस Q0 ए टू बी ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर Q0 चार्ज को किसी हम कह सकते हैं कि Q0 चार्ज को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है तो उसको उस फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। वह वर्क मान लीजिए हम चार्ज को ए से बी पोजीशन तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन होगा वह इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। अब क्या है कि ये तो Q0 चार्ज को मूव कराने में इतना वर्क डन था। अब सपोज लीजिए कि हमें यूनिट चार्ज को मूव कराना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वह हो जाएगा WBA बाई Q0 और उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इस तरह से हम देखते हैं कि पर यूनिट चार्ज को ए से बी तक जो मूव कराने में वर्क डन हो रहा है उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वह है आपका माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट dl। ये तो था चार्ज को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने में वर्क डन। अगर चार्ज को हमको इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस ओरिजिन से किसी डिस्टेंस r तक लाना हो तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मान लीजिए लिख सकते हैं पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे हम लिख देंगे इन्फिनिटी और बी की जगह पे लिख देंगे r ई डॉट dl। अब W/Q0 क्या बता रहा है, W/Q0 बता रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस तरह से इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट एनी पोजीशन r। इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल के लिए एक एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया, वह हो गया VR इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r ई डॉट dl। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल के लिए किसी पोजीशन पे पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान लीजिए क्या है ये r पोजीशन पे है तो दो पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मान लीजिए V पोजीशन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा
अगले पेज पे लिखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन आता है वह आता है आपका माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी एल। ठीक है, एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को इस आर पोजीशन तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब सपोज कर लीजिए कि स्पेस में कोई पॉइंट क्या हो, ए हो, और दूसरा पॉइंट क्या है, बी हो, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बी ए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा वी ए होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर की जगह पे ए सब्सिट्यूट कर देना है बस। इन्फिनिटी ए इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए ई डॉट डी एल ऐसे लिख सकते हैं। जो वी बी हो जाएगा उसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल विथ निगेटिव साइंस। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिड्यूस किया हुआ है आपका ये है। ये बता रहा है कि स्पेस में अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल ए हो, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, वी वी हो, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। आइए उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक नए अप्रोच से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कर्ल ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो होता है। किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में कर्ल ऑफ ई जीरो होता है। उसी चीज को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, और स्पेस में कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, तो अगर हम ए से बी तक कोई पाथ चूज करें, मान लीजिए आपका पाथ 1 हो गया, अब बी से ए तक कोई दूसरा पाथ चूज करें, मान लीजिए ए आपका पाथ 2 हो गया, तो इसलिए ए से, इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम ए से बी तक जाते हैं, बी से ए तक जाते हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है। इस तरह से इंटीग्रेशन अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लोज्ड लूप के अलोंग जो है इंटीग्रेशन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होगी, वो जीरो होगी। ये तभी पॉसिबल होगा जब पाथ 1 के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल है ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द पाथ 2, मतलब दोनों पाथ से लाइन इंटीग्रल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा और दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगे, तभी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। इसका मतलब ये है कि लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ई डॉट डी एल, ये क्या होगा आपका, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए पाथ इंडिपेंडेंट है। क्योंकि ए से बी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है पाथ इंडिपेंडेंट है, इस तरह से हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं वी आर, वो हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ओ टू आर ई डॉट डी एल। ठीक है, अगर ये पार्ट इंडिपेंडेंट है तो हम इस तरह का एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जहां ओ क्या है, सम स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट, वो क्या है, सम स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है। इस तरह से क्योंकि ओ स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल V है, यहाँ जो V है वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पोजी पॉइंट R पे ही डिपेंड कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, ए से बी तक जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए टू बी उसको हम लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से बी तक ई डॉट डी एल प्लस 0 से ए तक ई डॉट डी एल, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो निकल के आता है वो आता है वी बी माइनस वी ए, ये आएगा ए टू बी ई डॉट डी एल। इस तरह से हम देखते हैं कि दो पॉइंट ए और बी के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो आ रहा है बी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along a path। इस तरह से दो पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो एक्सप्रेशन आ रहा है वह है आपका वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। ये एक्सप्रेशन आ रहा है किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थियरम ऑफ ग्रेडियंट्स कहता है कि अगर कोई फंक्शन केवल एंड पॉइंट के ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको किसी इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं वी बी माइनस वी ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट डी एल। मतलब कि अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल हो ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट डी एल ए फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अगर कोई इसी फंक्शन के ग्रेडियंट को किसी लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेट करें तो क्या है, केवल इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर सकता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, मतलब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है या आपका इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, किसी स्केलर का ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट के हेल्प से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन दैट इज E is equal to minus gradient of V। Thank you for watching this video।